Hello everyone, welcome back to my channel. Yesterday we learned a short summary of Gulliver's Travels. Today we are going to start reading the story sentence by sentence. I will explain each sentence in simple English and Hindi, and we will also learn some new words along the way. So let's begin with the first sentence. I accepted an offer to be surgeon on board the Antelope which was sailing to the South Seas. मैंने एंटीलोप नाम के जहाज पर सर्जन के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया. राइट. विच वाज सेलिंग टू द साउथ सीज. यह जहाज साउथ सीज की ओर जा रहा था. द शिप लेफ्ट ब्रिस्टल ऑन 4 मई 1699. यह जर्नी 4 मई 1699 को ब्रिस्टल से शुरू हुई. नेक्स्ट. द अर्ली स्टेजेस ऑफ आवर वॉयज वेयर वेरी प्रॉस्पेरस बट व्हेन वी वेयर नॉर्थ ऑफ वैन डेमन्स लैंड अ वायलेंट स्टॉर्म ब्लू अस फॉर ऑफ कोर्स. हमारी समुद्री यात्रा के शुरुआती दिन बहुत अच्छे और सफल रहे, लेकिन जब हम वैन डायमंड्स लैंड के उत्तर में पहुंचे तब एक बहुत तेज तूफान आया और हमारा जहाज अपने सही रास्ते से बहुत दूर चला गया. ओके. On 5th November, we were blown onto a rock and the ship broke up. We were thrown overboard. 5 नवंबर को तेज तूफान के कारण हमारा जहाज एक चट्टान से टकरा गया और जहाज टूटकर बिखर गया. We were thrown overboard. हम सभी जहाज से समुद्र में जा गिरे. ओके. I swam and floated for as long as I could but saw no one from the ship. मैं जितनी देर तैर सकता था तैरा और पानी पर तैरता रहा, लेकिन मुझे जहाज से कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया. I often just wait dear. I often let my legs drop to see if I could touch bottom, but there was nothing to feel. मैं बार बार अपने पैर नीचे समुद्र में डालकर यह देखने की कोशिश करता था कि क्या मेरे पैर समुद्र की तलहटी तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मेरे पैरों के नीचे कुछ भी महसूस नहीं हुआ. यानी वहाँ इतनी गहराई थी कि मेरे पैर समुद्र की तलहटी तक नहीं पहुँच पा रहे थे. Eventually, when I thought I was near the end, I again let my legs drop, and this time there was land beneath my feet. आखिरकार जब मुझे लगा कि अब मेरी ताकत खत्म होने वाली है, तब मैंने फिर से अपने पैर नीचे किए और इस बार मेरे पैरों के नीचे जमीन थी. Beneath my feet, that means मेरे पैरों के नीचे. ओके. नेक्स्ट लाइन. I walked and the land gradually sloped up. And after about a mile I reached a beach. मैं लगातार चलता रहा. जमीन धीरे धीरे ऊंची होती गई और लगभग 1 मील चलने के बाद मैं एक समुद्र तट पर पहुंचा. I walked another half a mile but saw no sign of life. Finally I collapsed and being so weary fell into a deep sleep. It was near daylight when I woke up. I tried to rise but I couldn't. मैं लगभग आधा मील और चला, लेकिन मुझे वहाँ किसी भी इंसान या जीवित प्राणी के होने का कोई भी संकेत नहीं मिला. आखिरकार मैं बहुत थक गया और वहीं गिर पड़ा. बहुत अधिक थकान होने के कारण मुझे नींद आ गई
और जब मेरी आँख खुली तो सुबह होने वाली थी। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ नहीं पाया। What is this? I cried. यह क्या है? मैं चिल्लाया। Now let's look at this picture carefully, dear. This picture helps us understand the scene better. Take a moment to observe the characters and the surroundings. Now let's continue with the story. Important vocabulary: gradually, धीरे धीरे, sloped up, ऊपर की ओर ढलान होना, साइन ऑफ लाइफ, जीवन या किसी जीवित प्राणी के होने का संकेत, कोलैप्स्ड, थक कर गिर पड़ा, नेक्स्ट वेरी, बहुत थका हुआ, एंड डीप स्लीप, गहरी नींद। ओके, नाउ लेट्स रीड नेक्स्ट सेंटेंसेस। ओके, I was lying on my back and realized that my arms and legs were tied down. My hair, being quite long, was also tied down. Several line ropes passed over my body, binding me to the ground. All I could do was look straight up. The sun grew hotter and brighter. I could hear noises around me, but could only look up. मैं अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और मुझे पता चला कि मेरे हाथ पैर बांध दिए गए थे। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे इसलिए उन्हें भी बांध दिया गया था। कई पतली रस्सियाँ मेरे शरीर के ऊपर बंधी हुई थी जिससे मैं ज़मीन से बंधा हुआ था। मैं केवल ऊपर की ओर देख सकता था। सूरज और अधिक गर्म तेज होता गया। मैं अपने चारों ओर आवाज़ें सुन सकता था लेकिन मैं केवल ऊपर की ओर देख सकता था। राइट? इस पैराग्राफ में गलिवर्स को होश आने के बाद पता चलता है कि वह ज़मीन पर बंधा हुआ है और उसके आसपास कुछ हलचल हो रही है लेकिन वह देख नहीं पा रहा है कि वहाँ क्या है। Suddenly I felt something alive moving on my left leg. It advanced up my body and onto my chest. I looked down at it as well as I could without moving my head. It stood just by my chin and I saw it was a small human creature. अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाएं पैर पर कोई जीवित चीज़ चल रही है। वह मेरे शरीर के ऊपर की ओर बढ़ती हुई मेरे छाती तक पहुंच गई। मैंने अपना सिर हिलाए बिना जितना संभव हो सका उतना नीचे देखने की कोशिश की। वह मेरे ठोड़ी के पास आकर खड़ी हो गई और मैंने देखा कि यह एक छोटा सा इंसान जैसा था। ओके, It was no more than 6 inches high, holding a bow and arrow with a quiver on its back. At the same time, I felt about 40 more of the same creatures following the first. उसकी ऊंचाई 6 इंच से ज़्यादा नहीं थी। उसके हाथ में धनुष और तीर थे और उसके पीठ पर तीरों का तरकस था। उसी समय मुझे महसूस हुआ कि लगभग 40 और ऐसे ही छोटे छोटे लोग हैं पहले वाले के पीछे पीछे आ रहे थे। इम्पॉर्टेंट वर्ड: सडनली, अचानक, अलाइव, जीवित, एडवांस्ड, आगे बढ़ा, देन क्रिएचर, प्राणी, लोग, और बो एंड एरो, बो एंड एरो, धनुष और तीर। ओके, एंड क्यूबर इज ऑल्सो, डैट मीन्स तीर रखने का तरकस। ओके, यहाँ से कहानी में लिलीपुटियंस का इंट्रोडक्शन शुरू हो रहा है। वे बहुत छोटे लोग हैं जिन्हें गलिवर पहली बार यहाँ पर देख रहा है। Look, Lilliputians.
Ah, I yelled out in a loud voice. They all ran back in fright, and I was told later that some hurt themselves in their haste to jump off me. However, they soon returned, and one ventured close enough to look at my face. मैंने जोर से चिल्लाया, वे सभी डर कर पीछे की ओर भाग गए। अब बाद में मुझे बताया गया कि उनमें से कुछ लोग मुझसे जल्दी जल्दी नीचे उतरने की कोशिश में उन्हें चोट लग गई थी, और लेकिन वे जल्द ही वापस आ गए। उनमें से एक हिम्मत करके मेरे चेहरे के पास आ गया ताकि वह मेरा चेहरा देख सके। ओके, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, येल्ड आउट, जोर से चिल्लाया, फ्राइड, डर, ओके, हेस्ट, जल्दी, देन हर्ट देमसेल्व्स, खुद को चोट पहुंचा ली, और नेक्स्ट वेंचर्ड, हिम्मत करके आगे बढ़ा। ओके, लुक दिस वर्ड्स, हेकिना डेगू, डेट मीन्स लिलीपुटियन भाषा में लॉन्ग लिव द किंग, यानी राजा की जय हो। ओके, द लिटिल फिगर क्राइड आउट इन अ shrill voice. The others repeated these words, which at this time meaning nothing to me. Okay. उस छोटे से व्यक्ति ने मुझे बहुत तेज और तीखी आवाज में चिल्लाकर कहा, और बाकी छोटे लोगों ने वही शब्द दोहराए, लेकिन उस समय गलीवर को उन शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आया था। इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, श्रिल वॉइस मीन्स तेज और तीखी आवाज। नेक्स्ट, रिपीटेड मीन्स दोहराया, एंड देन मीन्ट नथिंग टू मी, डैट मीन्स मुझे उसका कोई अर्थ समझ नहीं आया। ओके, as you will no doubt understand, I felt very uneasy. Tied down to the ground, I moved slowly and managed to free my left arm. I felt my head and worked out how I was held down. जैसा कि आप मुझे समझ सकते हैं कि मुझे बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी। जमीन से बंधा होने के बावजूद, जमीन से बंधा होने के बावजूद मैंने धीरे धीरे हिलने की कोशिश की और अपने बाएं हाथ को बंधन से छुड़ाने में सफल हो गया। मैंने अपने सिर के आसपास महसूस करके यह समझने की कोशिश की कि मुझे किस तरह बांधा गया था। ओके, A painful pull, and I found I could move my head a couple of inches. मैंने जोर लगाकर खींचने की कोशिश की, जिससे थोड़ा दर्द हुआ, लेकिन मुझे पता चला कि मैं अपना सिर लगभग 2 इंच तक हिला सकता था। ओके, सो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, अनईजी मीन्स बेचैन, घबराया हुआ। नेक्स्ट, टाइड डाउन मीन्स बंधा हुआ। मैनेज टू, सफलतापूर्वक कर पाया। फ्री, बंधन से छुड़ाना। एंड नेक्स्ट, अ कपल ऑफ इंचेस, लगभग 2 इंच। ओके, यहाँ पर गलीवर अपने आप को बंधन से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। लुक डियर, The creatures ran off before I could seize them, and this time there was a great cry of Tolgophonic. इससे पहले कि मैं उन छोटे लोगों को पकड़ पाता, वे सभी भाग गए, और इस बार सभी ने जोर से टोल्गोफोनिक चिल्लाया। An instant later, I felt 100 pinpricks in my left
And as the little people let go a flight of their arrows, they immediately released another flight, and some hit my face. I groaned with the pain and tried to loosen the bonds, but only received another volley of arrows for my trouble. Some even tried to stab me with spears. गलीवर को छोटे छोटे लोगों ने रस्सियों से बांध रखा था, तभी उन्होंने उस पर बहुत सारे तीर चलाए। गलीवर के हाथ और चेहरे पर तीर लगे, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। उसने रस्सियां खोलने की कोशिश की, लेकिन उन छोटे लोगों ने उस पर और भी तीर चलाए। कुछ लोगों ने तो उसे भालों से चुभाने की भी कोशिश की। In simple words, the little people attacked Gulliver with arrows and spears, and he felt a lot of pain. Okay, dear. Important words: pinpricks, छोटी छोटी चुभन, फ्लाइट ऑफ एरोज, तीरों की बौछार, ग्रोन, दर्द से कराहना, लूजन, ढीला करना, बॉन्ड्स, बंधन या रस्सियाँ, नेक्स्ट वॉली, एक साथ छोड़ी गई बौछार। ओके, now this was part 1 of Gulliver's Travels. We will continue the story of part 2, where we will learn what happens next to Gulliver and the little people. So stay connected and don't forget to watch part 2. Thank you for watching. See you in the next part. Bye bye. Hare Krishna to my dear friends.